हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बरखाजन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि आप जानते ही होंगे अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक को आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। ऑब्वियस बात है, सभी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं और उसी से काफ़ी वायरल हो गए हैं। और अरमान मलिक ने दो शादियाँ की हैं, उसकी 2 वाइफ हैं और इस समय अभी वो बिग बॉस में आए हुए हैं, बिग बॉस में खेल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आगे अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पायल मलिक अरमान मलिक के साथ शादी में बहुत ही मजबूरी में रह रही है। उसका बिल्कुल मन नहीं है इस शादी में रहने का, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से रह रही है इस शादी में क्योंकि वो अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करेगी, उसे किस तरीके से रखेगी, क्योंकि उसे किसी भी तरीके से फाइनेंशियली या कैसे भी कोई सपोर्ट नहीं है। अब ऐसे में जब एक औरत का कोई सपोर्ट ना हो तो फिर वह अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करे। इसीलिए पायल मलिक ने अपनी शादी हो जाने के बाद में जब अरमान मलिक ने उसे धोखा दिया और धोखा देने के बाद में उसने कृतिका मलिक से शादी कर ली थी, तो पायल मलिक उसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन उसके बाद जब उसे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला फाइनेंशियली और कैसे भी उसे जब कोई सपोर्ट नहीं मिला, वो अकेली पड़ गई थी, तो उसे मजबूरन अरमान मलिक के साथ इस शादी में वापस आना पड़ा और कृतिका मलिक को उसे अपनी शादी में शामिल करना पड़ा और उसके साथ रहना पड़ा। आप खुद पायल मलिक की जुबानी ये बात सुने और बताएं। लिए तो जब मुझे सब बाय कर रहे थे तो कृतिका वॉशरूम में जाके तो अरमान जी रात से ही बोल रहे थे मैं बहुत खुश हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा वो चलेगी। जब कृतिका को एक्सेप्ट किया था तो तकरीबन जब शादी होगी थी उसके 1-1.5 महीने बाद मैंने अरमान को छोड़ भी दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर और हमारे साथ हैं पायल मलिक जी। स्वागत है आपका टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइए, क्या उम्मीद थी कि इतनी जल्दी आप बिग बॉस के घर से इविक्ट हो जाएंगे? मुझे किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी घर से एविक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि लोग मुझे वहाँ पे खेलना देखना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर हूँ। जब आप बाहर निकली तो बाहर निकलने के बाद घर में क्या हुआ, क्या आपने देखा एपिसोड, क्या जानकारी? हाँ, मैंने बिल्कुल देखा। जब मैं घर से बाहर निकली तो जब मुझे सब बाय कर रहे थे तो कृतिका वॉशरूम में जाके रो रही थी और उसने ये बोला कि मैं उसके सामने नहीं रोई क्योंकि वो रो जाती। वो मैंने देखा, फिर अरमान जी ने उसे समझाया कोई बात नहीं, वो घर पे गई है, वो बच्चों को देखेगी, वो सब मैंने देखा। वो घर पे गई है, बच्चों को देखेगी कि पहले भी अरमान ने कहा कि अच्छा हुआ चली गई, फिर कवर किया उन्होंने शायद ये बोलकर कि वो बच्चों का आप ख्याल रख सकती है। ऐसा नहीं लगा आपको? क्योंकि जनता को लगा। अब जनता है, जनता सब जानती है, उनको लग रहा होगा ठीक है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि अच्छा हुआ वो चलेगी, क्योंकि अगर शायद आप लोगों ने पूरा लाइव देखा हो तो अरमान जी रात से ही बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ बच्चों के पास, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। मुझे पता है कि कल का जो नॉमिनेशन इविक्ट होगा वो मैं ही हूँगा। वो ऑलरेडी अपने बैग भी पैक कर चुके थे, उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि ये नहीं जाएगी, ये बहुत अच्छा खेल रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। पर जब उनको पता लगा कि मैं जा रही हूँ तो शायद उन्होंने बोला होगा कि कोई बात नहीं, अच्छा हुआ वो चलेगी। अच्छा हुआ वो उस सेंस में नहीं बोल रहे थे कि गलत सेंस में नहीं बोल रहे थे। इस जवाब आप मतलब इस जवाब से भी मुझे लगा, और मुझे ऐसे भी लगता है कि अरमान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन हाल ही में जब सना मकबूल ने अरमान से कहा था कि अगर पायल 2 शादी कर लेती तो क्या आप एक्सेप्ट करते, उन्होंने सीधे ना कहा था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं घर से भी निकलने को कह दूंगा। हाँ, मैंने सुना था, वो वीडियो मैंने आते ही देख लिया था। 2-4 वीडियो जो पूरी एक्चुअली क्या है ना, 24 लाइव जो होता है ना, अगर आप वो पूरा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। उसमें काफी चीजें ऐसी थी जो वो नहीं आई। एक छोटी सी क्लिप देखकर आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, पर हाँ ये चीज उन्होंने बोली है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं करता और मैं बोलता कि ठीक है तुम जाओ, तो कोई भी आदमी होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। औरत का दिल हमेशा बड़ा होता है, ये सबको पता है। बड़ा था या कोई मजबूरी थी? आपने उस वक्त जब कृतिका को एक्सेप्ट किया तो कोई मजबूरी थी या सच में दिल इतना बड़ा है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। जब कृतिका को एक्सेप्ट किया था तो तकरीबन जब शादी होगी थी उसके 1-1.5 महीने बाद मैंने अरमान को छोड़ भी दिया था और 1 साल तक मैं अरमान से दूर रही थी, अपने बेटे को अलग लेके चली गई थी। पर उस टाइम जो मुझे चीजें फेस करनी पड़ी फाइनेंशियली, इमोशनली, कोई सपोर्ट नहीं था, तो फिर बाद में जब लगा कि नहीं यार अरमान है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और मेरी लाइफ में उसका रहना बहुत जरूरी है, तब मैंने उस रिश्ते को एक्सेप्ट किया था। हाँ, मतलब क्योंकि आपके पास सपोर्ट नहीं था, फाइनेंशियल और इमोशनल। लेकिन अब आप बिग बॉस कर चुकी हैं, नाउ यू हैव योर ओन ऑडियंस, आपके पास स्टेबिलिटी भी है, आपकी अपनी पहचान भी है।
अब आप इससे अलग हटने का या अरमान से अलग हटने का कोई थॉट प्रोसेस है जहन में कि अब मैं अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगी, अपना एक अलग से ही व्लॉगिंग की दुनिया स्टार्ट करूंगी बच्चे के साथ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं महसूस ही नहीं होता कि अरमान मुझ में और कृतिका में कोई डिफरेंस रखते हैं, या मुझ में और मेरे में और कृतिका में कम ज्यादा प्यार ऐसा कुछ करते हैं। उनके लिए हम दो और हमारे चारों बच्चे इक्वल हैं। तो मुझे ऐसा कभी भी ना मेरे दिमाग में थॉट आएगा, ना मैं ऐसा कभी करूंगी कि चाहे मुझे कितना भी फेम मिल जाए या लोग मुझे जानने लग जाए, या मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं फाइनेंशियली इतनी कैपेबल हूं कि अगर मैं अलग भी हो जाऊंगी तो मैं कमा के खा सकती हूँ, पर मुझे उस चीज तक जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ बहुत हैप्पी हूँ। आपने जैसा कहा कि आपको नहीं लगा, लेकिन हमने वो पूल एरिया देखा, हाल ही में वीडियो वायरल भी हो रहा है आपके इविक्शन के बाद। पूल में आप भी उतर रहे थे, पर अरमान का झुकाव कृतिका की तरफ ज्यादा था। वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो कृतिका है वो पानी से बहुत ज्यादा डरती है, और मैंने स्कूबा डाइव वगैरह सब कुछ कर रखी है, तो मैं पानी से नहीं डरती हूँ। वो पानी में उतरने से, वो पूल में जाने से बहुत डरती है। उस दिन अरमान जी का मन था कि चलो पूल में चलते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं। पहले क्योंकि हम लोग जिम करके आए थे, हमने कहा नहीं हम शावर करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें लंच सबके लिए प्रिपेयर करना था, पर उन्होंने बोला कि चल 5-10 मिनट के लिए चलते हैं। तो वो उसकी हाइट कुछ 5.5 फीट कुछ थी, और वो गलत जगह से एंट्री कर रही थी। वो गलत जगह से एंट्री कर रही थी, इसलिए अरमान जी ने उसे पूल में उतारा, और मैं सीढ़ियों से नीचे गई हूँ। तो मैं, ये चीज किसी ने नोटिस नहीं करी, पर ये नोटिस कर लिया कि कृतिका को पूल में उतारा और पायल अकेली जा रही है, तो ये था रीजन। क्यों नोटिस नहीं किया? क्योंकि आपको याद होगा प्रीमियर के डे से ही, शुरू से ही वो कृतिका को विनिंग पोटेंशियल बताते आए हैं। वो कहते हैं कि हाँ उसमें पोटेंशियल है, वो जीत सकती है। उन्होंने 2-3 बार घर में भी ये बात कही हुई है, ठीक है। इसलिए लोगों का ध्यान उस तरफ ज्यादा गया और आपकी तरफ नहीं। और आप भी जब बात कर रहे थे चंद्रिका जी से, तो आप में वो ब्रोकननेस आपका वो दिख रहा था कि ये दूसरी बीवी है वाला। मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं। हाँ, एक जगह बात हो रही थी जहाँ कृतिका और मैं बैठे थे और चंद्रिका थे, तब जब हमने बोला था कि हम लोगों के बीच में इतना डिफरेंस आ गया था कि ना मैं कृतिका की शक्ल देखना चाहती थी, ना कृतिका। हमारा बहुत अब्यूज, ये वो बहुत कुछ हुआ था, पर वो सब चीजें फेस करके वापस हम लोगों में जो प्यार, जो बॉन्ड हुआ है, वो दो सगी बहनें भी इतने प्यार से नहीं रहेंगी जितने प्यार से हम लोग रहते हैं। और अरमान जी का वो जो उन्होंने बोला, स्टेज पे बोला कि हाँ कृतिका को जीतते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे में जो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अरमान जी बहुत स्ट्रांग है, पर जो हमारी कृतिका है वो बहुत सॉफ्ट है और दिल से खेलती है। तो हम दोनों चाहते हैं कि वो अपने आप को दिखा सके, खेल सके, क्योंकि वो बहुत बहुत मैं कह दूंगी बहुत भोली है। कृतिका भोली आप कह रहे हैं? पालोमी ने कृतिका को पूछा था तुम लोग तीनों सेम टॉवल कैसे यूज करते हो? वो एक तो कृतिका ने बोला था मैं कि दूसरे का पति यूज कर सकती हूँ, तो टॉवल क्या चीज है। वो एक फन वे में बात हो रही थी, वहां पे हम मजाक कर रहे थे, पर वो ये ना जैसा आप दिखाओगे पब्लिक वही देखेगी, तो वो एक मजाक था। आप लोग उसे सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि उस एक क्लिप की वजह से जो है कृतिका को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। उसे हमारे ब्लॉग्स में, हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा नेगेटिव बोला जा रहा है। तो वो सिर्फ एक मस्ती मजाक था, वो सीरियस कुछ नहीं था। पर आपको पता है ना कि वो बिग बॉस का घर है, वहां आप जो भी बोलते हो वो रिकॉर्डेड रहता है। अब आप इविक्ट हो गए हो तो आप उसे ऐसा भी तो कह सकते हो ऑडियंस कि आप जस्टिफाई कर रहे हो ये कह के कि मजाक है। क्योंकि अगर अरमान कहता है, अगर अरमान उसे पूल से उतार रहा है, तो आप कह रहे हो कि आप स्विमिंग एक्सपर्ट हो, और वो गलत जगह से उतर रही थी। अरमान अगर उसे विनिंग पोटेंशियल बताता है, उसे भी आप कह रहे हो क्योंकि अरमान एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अब जब टॉवल वाली बात आ गई, ऐसा क्लियर लग रहा है कि आप डिफेंड कर रहे हो। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस घर में रही हूँ। अगर जिनको भी लगता है ऐसा कि मैं डिफेंड कर रही हूँ, तो जरूर एक बार जाओ, और वो जो 24 लाइव चलता है वहां पे जरूर जाके एक बार पूरा एपिसोड चेक करो, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ। एक्चुअल जो चीज है मैं वही बोल रही हूँ। तो आगे बढ़ के हम ये माने कि आप लोगों का ये जो तीनों वाला प्यार है वो आगे ऐसे ही रहेगा, आपका कोई सेपरेशन का इरादा नहीं है? कोई इरादा नहीं। आप कहते हो कि आपके लिए बच्चे 4 हैं आपके, विच इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, एक औरत का ये कहना। पर क्या कृतिका भी कहती है कि 4 बच्चे हैं उसके? कृतिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहला जो है वो चीकू है। जिस टाइम मैं और अरमान दुबई में एंजॉय करने गए थे, हम लोग ट्रिप प्लान करने गए थे, उसने पूरे घर को संभाला, उसने चारों बच्चों को इक्वल संभाला, उसने चीकू का बर्थडे अकेले सेलिब्रेट किया, और वो मुझसे ज्यादा चीकू से प्यार करती है। तो वो चारों बच्चों को इक्वल, जितना मैं प्यार करती हूँ उतना कृतिका करती है। Okay. मेरे को ये जानना है कि अगर बिग बॉस ने आपको दोबारा एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री बुलाया, तो क्या आप घर में जाओगे और
अगर जाओगे तो कौन था वो जिस आपको लगा कि वो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा था और आप उसे सबक सिखाओगे? बिल्कुल, मैं अगर ऐसा कुछ मेरे को मौका मिला तो मैं बिल्कुल जाना चाहूंगी। और पीठ पीछे बहुत सारे लोगों ने बात करी है, तो मैं चाहती हूँ कि मौका मुझे जरूर मिले। कौन? जैसे बहुत सारे जैसे जैसे अपने लव ने बहुत सारी बातें बोली है, विशाल ने बोली हुई है, फिर शिवानी है, बाकी और मैं देख नहीं पाई। आज जाऊंगी और पूरा देखूंगी, और मैं चाहूंगी जब मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाऊं ना, मैं इन सब की लगा के आऊं अच्छे से। शिवानी के साथ आपका पहले कनेक्शन था क्या? वीडियोस वायरल हो रहे हैं, घर के अंदर तो आप लोग ऐसे गए कि भाई हम तो जानते नहीं नहीं है। नहीं, हम लोगों ने तो कभी नहीं बोला हम नहीं जानते हैं। एक्चुअली क्या था कि मैंने और अरमान ने हमारी मैरिज प्लान की थी, तो उस मैरिज में शिवानी आई थी। जिस टाइम पे उसके आई थिंक 1.5 या 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिलियन सब्सक्राइबर्स इतने थे उस टाइम। वो हमारी शादी में आई थी, और उसका बहुत मोस्ट पॉपुलर व्लॉग है वो, जो उसने हमारी शादी में बनाया था, तो हम उसे जानते थे। अच्छा, आपको अरमान के अलावा कौन अट्रैक्टिव लगा बिग बॉस के घर में? यार ये बड़ा डैशिंग पर्सनालिटी। डैशिंग तो नहीं, मुझे एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी रणवीर जी की लगी, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है और वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे वो। और एज अ मैन, एज अ फीमेल, एज अ मैन कौन अट्रैक्टिव लगा, कौन अच्छा लगा? साई केतन बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आपने ये पायल मलिक के मुँह से सुन लिया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।